हाल ही में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। इनका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, अमेलिया वॉलवर्डे। ये इनका नाम है अमेलिया वॉलवर्डे। ये भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच हाल ही में कोस्टा रिका की ये हैं अमेलिया वॉलवर्डा। इन्हें नियुक्त किया गया है। ये रही अमेलिया वॉलवर्डा और इन्हें नियुक्त किया गया है भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच। ये 39 वर्षीय हैं। वॉलवर्डे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापक अनुभव रखती हैं। इन्हें 2015 और 2023 के फीफा महिला विश्व कप में कोस्टा रिका की राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया था। इनकी नियुक्ति का लक्ष्य मार्च 2026 में होने वाले एएफसी महिला विश्व एशियाई कप सहित आगामी प्रतियोगिताओं के लिए टीम के प्रदर्शन को मजबूत करना और भारत के फुटबॉल विजन 2047 रोडमैप में योगदान देना है। तो इनका नाम याद रखिएगा, अमेलिया वॉल्वडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड के रुड़की में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हाल ही में राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन उत्तराखंड के रुड़की स्थित कोर यूनिवर्सिटी में हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 जनवरी 2026 को इस 3 दिवसीय आयोजन का वर्चुअली शुभारंभ किया है। इंडिया पैरा पावर लिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप का उद्देश्य समावेशी खेल को बढ़ावा देना और दिव्यांग एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान करना है। ये आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन जो हुआ है वो हुआ है उत्तराखंड के रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? ये खोला गया दोस्तों, याद रखना है आपको, ये जो खोला गया है ये मुंबई में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये अंधेरी ईस्ट मुंबई में खोला गया है भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र, जिसे भारत दफ्तरी नॉलेज सेंटर कहा जाता है। जनवरी 2026 में इसे खोला गया है। ये आईएफ द्वारा ये एक्सीजन आईएफ द्वारा स्थापित यह केंद्र 360 डिग्री वीआर तकनीक और इंटरैक्टिव डिजिटल सामग्री के माध्यम से मरीजों को आईवीएफ प्रजनन स्वास्थ्य की जटिलताओं को समझाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक जानकारी के जरिए मरीजों के डर को दूर करना और उन्हें उपचार के प्रति सशक्त बनाना है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? ये की है असम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हाल ही में असम सरकार ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता योजना शुरू की है और ये मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा जनवरी 2026 में घोषित इस पहल के तहत सामान्य शोधार्थियों को 25,000 और दिव्यांग शोधार्थियों को 40,000 प्रति माह दिए जाएंगे। अटल विचल अग्रणी असम कार्यक्रम का हिस्सा यह योजना आधिकारिक तौर पर 11 फरवरी 2026 को लॉन्च होगी, जिसका उद्देश्य राज्य में नवाचार और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो ये लिया है साइना नेहवाल ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये हाल ही में भारतीय बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से संन्यास की आधिकारिक पुष्टि की है। ये रही साइना नेहवाल और उन्होंने जनवरी 2026 में घोषणा की कि घुटनों की गंभीर चोटों और आर्थराइटिस के कारण उनका शरीर अब एथलीट स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक कठोर प्रशिक्षण का सामना नहीं कर पा रहा है। साइना नेहवाल ने लगभग 2 दशकों तक चले अपने शानदार करियर का अंत किया है, जिसमें लगभग उन्होंने लंदन 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर दुनिया की नंबर 1 महिला खिलाड़ी बनकर भारतीय बैडमिंटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था।
तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये क्या है? भारत और नामीबिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ये भारत और नामीबिया ने जनवरी 2026 में आयोजित 5वें दौर के विदेश कार्यालय परामर्श के दौरान रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों सहित स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए सहमति व्यक्त की है। यह समझौता भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और विविध बनाना चाहता है। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने के साथ-साथ दक्षिण से दक्षिण सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूएई और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है दोस्तों, याद रखना, तेलंगाना राज्य के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के पहले नेट जीरो शहर को विकसित करने के लिए तेलंगाना राज्य के साथ एक समझौता किया है। इस परियोजना का नाम भारत फ्यूचर सिटी है। इसे हैदराबाद के पास 30,000 एकड़ से अधिक भूमि पर एक नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इस साझेदारी पर जनवरी 2026 में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान सहमति बनी है। ये जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मेरी से मुलाकात की। इस पहल का उद्देश्य तेलंगाना के 2047 तक $3 ट्रिलियन ये की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य का योगदान देना है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये की है यूएई के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। अबू धाबी में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान इन समझौते पर सहमति बनी, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, नवीनीकरण ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के प्रमुख क्षेत्रों में और अधिक मजबूत करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसे एचडीएफसी बैंक के पूर्व पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम दोस्तों आपको याद रखना है, केजाद भरूचा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में केजाद भरूचा, ये रहे केजाद भरूचा, और इनको किया गया है एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त। ये 20 जनवरी 2026 को घोषित इस निर्णय के अनुसार उनका नया कार्यकाल 19 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और अगले 3 वर्षों तक जारी रहेगा। वे बैंक में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर बने रहेंगे और यह नियुक्ति बैंक के शीर्ष नेतृत्व में निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बीसीसीआई ने किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? तो ये की है, आपको याद रखना है, जेमिनी के साथ। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जेमिनी के साथ 270 करोड़ की एक स्पॉन्सरशिप डील की है। यह साझेदारी जनवरी 2026 में शुरू होकर 3 वर्षों तक चलेगी और जेमिनी आईपीएल के आधिकारिक पार्टनर होगा। इस सौदे के तहत बीसीसीआई को प्रतिवर्ष लगभग 90 करोड़ मिलेंगे। यह क्रिकेट में एआई प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है?
तो ये किया गया है मंगलुरु को। ये मंगलुरु को आपको याद रखना है, मंगलुरु को जारी एक रिपोर्ट है, सेफ्टी इंडेक्स ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। वैश्विक रैंकिंग में मंगलुरु को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसने जो देश के किसी भी अन्य शहरों की तुलना में सबसे बेहतर है। यह सूचकांक अपराध के स्तर और लोगों की सुरक्षा की धारणा पर आधारित है, जिसमें मंगलुरु ने अहमदाबाद और नवी मुंबई जैसे शहरों को पीछे छोड़ते हुए फर्स्ट नंबर हासिल किया है। तो ये किया गया 46वां स्थान हासिल किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये भारत में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का प्रतीक है। वर्ष 2026 में नेताजी की 129 129वीं जयंती मनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रति उनका अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करना है और युवाओं को उनके जीवन प्रेरणा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर देश भर के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो ये किया गया है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में। ये आपको याद रखना है।